हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आखिर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए अपने पर्सन के बारे में सोचिए, एटलीस्ट एक बार उनका नाम अपने मन में दोहराइए। ठीक है, कि आप यही पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आपके इंटेंशंस उसी पर्सन के लिए है और आप इस रीडिंग को सुने। फिर हे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए, भोलेनाथ, माँ भवानी। फर्स्ट वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, सेकंड वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस, पेज ऑफ चैलिसेस मुझे लग गया था, ये वही कार्ड था जो छटपटाया था। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव पेज ऑफ एथम्स। ओके, तो फर्स्ट वी हैव द एनर्जी ऑफ एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस, थर्ड वी हैव एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ चैलिसेस मैं साथ में लूंगी क्योंकि आज कपल आया है, और यहाँ पे है नेक्स्ट कार्ड भी हमारे पास एस ऑफ चैलिसेस। गुड फॉर यू, गुड साइन फॉर यू। नाइन ऑफ चैलिसेस, वी हैव टेन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ एथम्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हार्वेस्ट, then we have knight of wands, page of chalices, five of athens, we have nine of pentacles and king of athens। बॉटम से पेज ऑफ एथम्स विद एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है जी, तो सबसे पहले कौन ऐसे लोग हैं व्यूअर्स मेरे जो रीयूनियन में आ चुके हैं 6-6 पोर्टल के इफेक्ट की वजह से। कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, और रेस्ट में आपके कमेंट्स को पिन करूंगी, आप मुझे बताना किस किस का रिसेंटली रीयूनियन हुआ है अपने पार्टनर के साथ में, क्योंकि आपका इमोशंस का एक्सचेंज अपने पर्सन के साथ हुआ है। आपके पार्टनर प्यार में है, आपके साथ रीयूनियन में है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। हाँ, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आप अब इनसे सोच समझ के बात कर रहे हैं, ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ज्यादा इंटरेक्शन नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, रेस्ट जो भी है, जिनके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, देखिए आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मसला आ रहा है, प्रॉब्लम कहाँ है, कमिटमेंट की। जैसे प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अभी कमिटमेंट को लेकर श्योर नहीं है, दैट्स वाई आपका रीयूनियन डिले भी हो रहा है। चाहते हैं लेकिन आप कमिटमेंट मांगने के लिए तैयार हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते हैं और कमिटमेंट में ये समय ले रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके कमिटमेंट के बीच में काफी सारे लोग रुके हुए हैं, आए हुए हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ लव लाइफ में आगे स्टार्ट करने की, ये चाहते हैं कि आपके साथ आगे शुरू करें चीजें। आफ्टर ऑल आप इनके विश फुलफिलमेंट है, आप इनको मोटिवेट करते हैं, आप इनको इंस्पायर करते हैं, इनको ऐसा लगता है लाइफ में मैंने सब कुछ पाया है और एक इस इंसान को पाना भी मेरे लाइफ में अचीवमेंट ही है कि मुझे इतना सोना सा पार्टनर मिल गया, मुझे इतना अच्छा पार्टनर मिल गया अपने जिंदगी में, जो मुझे समझता है, मुझे सुख दुख में मेरा साथी है, दिल से प्यार करता है, ईमानदार है, जो एक दौलत से कम नहीं है। ठीक है, तो ये आपके साथ इस रिश्ते को ले जाना चाहते हैं आगे। कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पार्टनर के ऊपर बैगेजेस हैं, या पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि मैं इसको भी पूरा कर लूँ, इसको भी पूरा कर लूँ, ये भी जिम्मेदारी उठा लूंगा, ये भी, और मैं इसको भी हैंडल कर लूंगा। तो ये भी आपके साथ हो रहा है कि आपको और बर्डन के साथ शामिल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्टक है। आपको देखकर ये शर्मिंदा भी होते हैं जब ये आपको लेकर डिले कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कि आप कमिटल हैं, आपने इनसे प्यार किया तो आप इनके इंतजार में आप बैठे आराम से कि मैं अपना कमिटमेंट इसी को दूंगा या दूंगी अगर ये जो मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स आया है। इनका प्रॉब्लम क्या है कि ये चाहते हैं इस रिश्ते में आपको जजमेंट देना, ये देंगे भी, यूनिवर्स दिलवाएगी भी, लेकिन रुक रुक के मूड स्विंग्स होते हैं, इन एंड आउट बहुत करते हैं, अपनी मर्जी से चले गए, अपनी मर्जी से आगे, मतलब कहीं ना कहीं बोलूंगी
यू हैव अ ग्रेट वाइब्रेशन, आपने अपने ऊपर काम किया है। आपका ऐसा है कि एक बार हो गया प्यार तो हो गया। इनका कैसा है, इनकी एनर्जी फ्लक्चुएट करती है, ये बिट इमेच्योर है एनर्जी लेवल को लेके, इसलिए कमिटमेंट इश्यूज आपके रिश्ते में है। ठीक है, आपके पार्टनर, आप कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको पार्टनर ने रीयूनियन से अलग जेस्चर्स किए होंगे, आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तोड़ा होगा या आपको अनब्लॉक भी किया होगा। इनके इमोशंस आपके साथ बराबर हैं, लेकिन कुछ मनमुटाव है, कुछ हलचल हुई है आपके कनेक्शन में, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स के है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। जैसे मन में कुछ रखा है तो आपसे थोड़ी सी बात कर ली, मन में कुछ गुमान है, किसी चीज का गिले शिकवे हैं तो आपसे उस तरीके से बात नहीं की कि बहुत ज्यादा रिकनेक्ट नहीं किया या रीयूनाइटेड नहीं हुए सक्सेसफुली, बस बातचीत कर ली। गुस्सा दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कम बात कर रहे हैं। एक तो होता है कि आपने किसी को पूरा पैराग्राफ लिख दिया और एक होता है कि आपने सिर्फ हाई लिख के छोड़ दिया या रूखे सूखे से मैसेजेस कर दिए, तो ये भी है। बट प्यार है, पेज ऑफ जेलसीज है। कुछ लोगों के पार्टनर इस एनर्जी में भी है कि आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स और इवन थर्ड पार्टी को लेकर कुछ झगड़ा है। आपके पार्टनर आपको इस रिश्ते में चेस करना चाहते हैं दूसरों के अप्रूवल से, जिनका अप्रूवल इनके लिए मैटर कर रहा है कि आपके साथ आगे बढ़े, तो श्योरली इनको सक्सेस मिलना चाहिए। इस रिश्ते को लेकर ये काफी ज्यादा रिबेलियस भी हैं आपके साथ कि अगर ये बात नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और के नहीं हो सकते, आप किसी और के साथ आगे नहीं जा सकते। आपको स्पाई करते हैं, चाहे इन्हें कभी भी देखना हो, आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इनको चाहिए होती है, किसी और से चेक कराएं, बट इनको पता होता है आपके बारे में। ये हर चीज पर इनकी निगाहें हैं, बस अपने दुखों से थोड़े परेशान हैं, जिनसे ये एफर्ट्स के साथ बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे क्या है ना, आपके पर्सन ने जो बोया है वो ये काट भी रहे हैं, जैसे इनके कर्मों का पे बैक इनको हो रहा है। कुछ अपसेट एनर्जीज में है, लोगों के साथ बन नहीं रही है, कॉन्फ्लिक्ट से स्ट्रेस बहुत ज्यादा मिल रहा है, कर्मा भी फेस कर रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर विश्वासघात के रूप में। ठीक है, इसीलिए आपको सिर्फ देखते हैं, बात नहीं करते हैं और अवेकनिंग से गुजर रहे हैं कि इनके अंदर स्थायित्व आए, इस कनेक्शन को समझें। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं गाइस। करंट एनर्जी इज ऑफ रीयूनियन। ठीक है, तो आपका रीयूनियन फुल मून तक के अंदर भी हो सकता है, ये हाई एनर्जी का टाइम है। तो पॉजिटिव रहिए, पार्टनर सही चुना है अपनी लाइफ में, प्यार हुआ है आपके पर्सन को आपसे, तो रीयूनियन कहीं नहीं गया। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम मेरा तो मेरे पार्टनर से बात ही नहीं हुआ है, इतना टाइम हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो यू मस्ट गो फॉर पर्सनल रीडिंग। ज्यादातर क्लैरिटी मैक्सिमम केसेस में आई हैव सीन, काफी समय से, काफी सालों से देख रही हूँ, जब से टारगेट कर रही हूँ, कि ज्यादातर क्लैरिटी इससे मिल जाती है जनरल रीडिंग से। केस बहुत खराब है, मर्ज बहुत पुराना है, चेक कराओ, क्योंकि वहां पे कच्चे चिट्ठे बाहर निकलते हैं जब आपकी इंफॉर्मेशन लगती है। ठीक है, वहां आपको पता चलेगा कि हाँ भाई खुदाई के बाद की ये चीजें हैं, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन, उनकी तरफ माँ काली क्या होने वाला है? 7 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स आना चाहता है। बातों की चोरी। प्यार करते हैं तो छुपाना क्यों है भाई बहना? क्या होगा नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का? मेरे व्यूअर्स की तरफ चैरियट, दे आर कमिंग बैक विद अ डिसीजन। आपके साथ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ये इस रिश्ते के लिए एफर्ट्स लगाएंगे, डिवाइन के साथ अलाइनमेंट में आएंगे। ये आ गया ना, फिर से बोल रही हूं मैं आपको। चलो पहले कार्ड्स लगाते हैं, फिर आपको समझाते हैं। तो सेकंड हमारे पास है हाई प्रिस्टेस, स्ट्रेंथ, वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। मुझे फीलिंग थी द लवर्स आ रहा है,
और देखा था 7 ऑफ सोर्ड्स आया था, ठीक है। और लवर्स की फीलिंग भी सच्ची थी क्योंकि ये आ गया और ये दोबारा आया है। जजमेंट, एम्प्रेस, 2 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले मैसेज सुनाई दे रहा है 777 की एनर्जी है, यानी कि आने वाले समय में नेक्स्ट एक्शन में, इन द कमिंग नेक्स्ट एक्शन, आपके पार्टनर डिवाइन के साथ खुद को अलाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर सकते हैं। अपने इंट्यूशन की आवाज़ को आपके पर्सन सुनेंगे या सुनेंगी, समझेंगे। हो सकता है कि ये किसी से टैरो रीडिंग भी करा लें, किसी के टैरो रीडिंग से इनको गाइडेंस भी मिले, क्योंकि किसी रीडर के द्वारा गाइडेंस मिलने की एनर्जी है। अगर ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग में जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे इनकी सोल अवेकन हो रही है, तो गाइडेंस मिलना बहुत नॉर्मल सी बात है। तो इनको इस कनेक्शन में क्लैरिटी मिलेगी। दूसरा, इनका मुझे एक ऐसा डिसीजन होते दिख रहा है जैसे ये डर के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, विक्ट्री लेंगे। इनको करेज और स्ट्रेंथ डिवाइन की तरफ से मिलेगा और अपनी आत्मा की आवाज को सुन के आपके लाइफ में रिटर्न आ सकते हैं। किसके लिए? आपसे शादी करने के लिए, शादी में चीजों को सुलझाने के लिए, आपके साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जो आपके साइड के हैं। अगर आप इनके साथ मैरिड है, चीजों को बैलेंस करने के लिए कि सब एकजुट हो जाएं, सब एक दूसरे के साथ आ जाएं। और इवन यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी है कि किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर इस रिश्ते में थोड़ा सा बर्डनड एनर्जी में रहेंगे, उस सिचुएशन को ही फेस करेंगे, थोड़ा सा बर्डन फील करेंगे। 8 से 10 घंटे इनके लिए हैवी होंगे सिचुएशंस को देखते हुए। पार्टनर अपना पॉइंट रखेंगे, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन हो सकते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इतने मैस्कुलिन होंगे नेक्स्ट एक्शन में कि ये आपको अवॉइड कर सकते हैं। आपने कॉल या मैसेज किया प्यार प्यार में, इनका रिप्लाई नहीं आया, एकदम जाने किस बात का बुरा लग गया, अपनी तरफ से एफर्ट लगाएंगे, खुद से ही आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो आपको चेज नहीं करना, आप चेज करवाया करो पार्टनर से, ठीक है। मैसेज करें तो ऐसे दिखाओ कि आप इनके दीवाने हैं, और जब नहीं करते हैं तो ये मत दिखाओ कि आप परेशान हो रहे हैं। अच्छे से ट्रीट करो जब ये मैसेज करते हैं आपको, लेकिन और कुछ नहीं करना है। खराब गड़बड़ की क्यों नहीं बात कर रहे हो, कब बात करोगे, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, कनेक्शन नहीं है तो तोड़ दो, ये कर दो, ये सब करने की जरूरत नहीं। ये सब टेंट्रम्स में मत फंसो। आपके पार्टनर का जो डर है वो खत्म होगा नेक्स्ट एक्शन में। डिवाइन से अलाइनमेंट में आएंगे तो इस रिश्ते में एफर्ट लगाएं, हाथ पैर चलाएं, लोगों के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। इस रिश्ते में फ्रूटफुल वे में न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं रिस्क लेते हुए, जिससे आपके रिश्ते में एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्रिएट होगी। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि आपके साथ पैशन जन्म लेगा, बर्थ ऑफ पैशन दिख रहा है यहाँ पे आपके रिश्ते में। कॉल मैसेज आपको कर सकते हैं, म्यूजिक से इनको सिंक्रोनिसिटीज मिल सकती हैं। इस कनेक्शन में काफी फायरी एनर्जी में रहेंगे। इवन ये कनेक्शन में जिन चीजों पर इन्होंने झूठ बोला है, पीछे हटे हैं, उन चीजों से इनका आमना सामना होगा। जिनके पार्टनर आपके साथ शुरू से डिसाइडेड थे कि दे आर नॉट सीरियस इन दिस कनेक्शन बट यू वर सीरियस सिंस डे 1, ठीक है, आप पहले दिन से सीरियस थे, आपको कमिटमेंट चाहिए था, ऐसे लोगों के पार्टनर आपको सडन ट्रिगर कर सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, थर्ड पार्टी इनकी सोलमेट होने की वजह से, ठीक है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, चाहे ये कोई भी फीमेल है, मदर है, सिस्टर है, वाइफ है, आपसे अलग हट सकते हैं। आपको ऐसा फील हो कि सिर्फ रिलेशनशिप चाहिए था, प्यार तो था लेकिन कमिटमेंट नहीं दिया। कमिटमेंट तो उन्हीं के पास रह गई जिनके पास बच्चे हैं, या ये फीमेल है, मैरिड फीमेल की एनर्जी है। तो ये वार्निंग है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है जजमेंट की भी, तो जजमेंट उन लोगों को मिलने वाला है, डिसीजन उन लोगों के फेवर में जाएगा जिनके पार्टनर एक्चुअली इस कनेक्शन में वर्कआउट करना चाहते हैं। डिवाइन पुश करेगी रिश्ते में ग्रोथ और अबंडेंस के साथ में। 2 में से एक सिचुएशन एंड होगी एक सही डिसीजन के साथ, दूरगामी चीजों को देखते हुए आपके पार्टनर आपके साथ आने वाले टाइम में रीयूनाइट हो सकते हैं। बहुत जेन्युइन एनर्जी है। कोई कोई ऐसा होगा जिसको 7 घंटे के अंदर, 43 आवर्स के अंदर ट्रिगर मिल सकता है। बचिएगा, ठीक है, और ये देखिएगा कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको नॉर्मल कॉल्स मैसेजेस आएंगे, पार्टनर का बड़े दिनों के बाद आपको मैसेज आए, हाय हेलो, दुआ सलाम हो एक दूसरे के साथ में। स्पेशली आपके लाइफ में रिटर्न आने की एनर्जी, आपकी पैशन की तरफ लौटने की एनर्जी है।
डिवाइन भी आपकी कुछ विशेस को पूरी कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला सॉर्ट आउट हो सकता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, इन 4 लोगों ने आपको अलग कर दिया, 4 लोगों की वजह से हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसी सिचुएशन में बदलाव आएगा। 5-5 की एनर्जी है आपके साथ। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत के साथ में चीजें बैलेंस आउट होंगी आपके पर्सन के साथ में। और चीजें कैसे ठीक होंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन पे कंट्रोल आ जाए, थर्ड पार्टी सिचुएशन में बैलेंस क्रिएट हो जाए, हीलिंग आए काफी सारी, और आपके पार्टनर का गुस्सा शांत हो और ये आपके साथ अपने इमोशंस को जाहिर करते हुए आपके साथ रीयूनाइट हो जाए, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के लिए तैयार हो जाए। हमारे पास एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, ठीक है। हमारे पास किंग ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ चैलिसेस थे, तो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ में, तो ऑब्सेशन आपके पर्सन का बढ़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे नजर आती हैं। कुछ एंजल नंबर्स हैं, जैसे कि एक मुझे नंबर सुनाई दे रहा है 29 minutes, 29 hours और even 29th of June could be significant for you, important हो सकता है। 8 की एनर्जी है, 7 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है, 7 6 6 9 9 6 4 4 10 बोल ही दिया आपको मैंने। 111 भी, और ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी मिनिमम 4 hours 40 minutes कुछ के लिए, और इवन ये एनर्जी 4 days तक के अंदर स्ट्रांगली रेजोनेट कर सकती है कि इस बीच आप अपने पार्टनर के साथ रियूनाइट हो, जिनका रियूनियन नहीं हुआ है उनका रियूनियन हो, और जो किसी गलत पर्सन से डील कर रहे हैं या पर्सन इज योर कार्मिक पार्टनर या इन्हें नहीं रहना है आपके साथ, ये बहुत क्लियर है, उनको करंट भी लग सकता है। करंट बोले तो झटका लग सकता है, ट्रिगर मिल सकता है, तो अवेयर रहिएगा। ये आज वार्निंग है एंजल्स की, क्लियर। अभी देखते हैं कि डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है, डिवाइन आपको क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। हे यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, किस तरीके से खुद के ऊपर काम करें, कैसे इस रिश्ते में रिकंसिलेशन तक पहुंचे, चीजें ठीक हो जाएं, पहले जैसा सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए। A seed always becomes a tree. एक बीज ही वृक्ष बनने का सामर्थ्य रखता है। बीज एक दिन में कभी भी पेड़ नहीं बन सकता, ट्री नहीं बन सकता, सालों साल का प्रोसेस है। एक आम का पेड़ का बीज जब आप लगाते हो तो कितना वृक्ष बनने में उसे समय लग जाता है। जब उस पे आम का फूल आता है, आम लगते हैं, मैंगोज या एप्पल ट्री है, तो यहाँ पे बात ट्री की हो रही है। सीड से ट्री तक का जो सफर है उसको चाहिए पेशेंस, इंतजार विद पॉजिटिविटी। तो अगर सोच रहे हो कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, एक महीने में हो जाएगा, तो अगर कार्मिक बैगेजेस बहुत ज्यादा होते हैं तो हील करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसका सीधा रिलेशन आपकी अपनी वाइब्रेशन से है। आप एक दिन में डिटैच नहीं हो सकते और एक दिन में एक सीड ट्री नहीं बन सकता। तो इट नीड्स पेशेंस, इट नीड्स ब्लेसिंग्स, सपोर्ट, कि वो जो बीज है बेकार ना हो, आराम से परमात्मा की छाया में बढ़ जाए, परमात्मा के सपोर्ट से, और पेड़ बन के आपको उसका फल दे। नेक्स्ट है यू आर डिवाइन। एंजल्स जानते हैं कि आप प्योर हैं, आप डिवाइन सोल हैं। देखिए, ये कहने पे बहुत खुशी होती है और सुनकर भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ यार मैं प्योर हूँ। लेकिन प्योरिटी का पैमाना क्या है, क्या पैरामीटर है, कैसे पहचाने? 4-5 चीजें कर लो अपने लाइफ में, समझ लो कि आपकी वाइब्रेशन वास्तव में डिवाइन की वाइब्रेशन है या नहीं। आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमेशा सत्य बोलेंगे, हमेशा अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे। आपको किसी से लालच नहीं रहेगा, अटैचमेंट नहीं रहेगा। आप मदद वाले हो जाएंगे, आप उपकार वाले हो जाएंगे, आप फॉरगिवनेस को जान जाएंगे, आप अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन को एक्सप्लोर करेंगे। अगर ये 5-6 गुण आपके अंदर हैं, 100% यू आर डिवाइन सोल, क्योंकि ईश्वर तत्व आपके अंदर बैठ चुका है स्थित होके। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, कुछ शिकायतें, देखिए एक आध चीज की काट छाट हो जाती है, भगवान माफ कर देता है, लेकिन जो बेस है ना उसका, जैसे एक्सपेक्टेशंस है, एक्सपेक्टेशन से जन्मी कुछ गलतियां हैं जिनको आप माफ नहीं कर पा रहे हो, या बदला है, जेलसी है,
तो उससे डिविनिटी नष्ट हो जाती है या उस वाइब्रेशन को आप अटेंड नहीं कर पाते हो। तो अगर ये प्रॉब्लम है तो अपने आप को हील करिए, क्योंकि जब तक आप डिवाइन नहीं होंगे, जब तक आप प्योरेस्ट वाइब्रेशन में नहीं आएंगे, तब तक डिवाइन अपने से लगा के रखेगी, हिलगा के रखेगी कि ये देखो तुम्हारी मंजिल है, तुम यहाँ आओ, ये है तुम्हारा रीयूनियन। ठीक है महादेव, तो ये महादेव के हाथ में है। आप वहां तक पहुंच नहीं रहे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए सब कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। सब छोड़ना क्या है, बुरी आदतें ही तो छोड़नी है, अपनी नेगेटिविटीज ही तो छोड़नी है। भगवान तो खूब कहता है ग्रो करना है, कर्म को पूजा बनाना है और खूब असेंड करना है सेल्फ लव से। तो इतना सामने है सब कुछ, लेकिन आप यही है आगे बढ़ नहीं रहे, तो आपकी अपनी वाइब्रेशन और कर्माज है जो नहीं बढ़ने दे रहे। आगे बढ़े तो डिवाइन हो जाओगे, आगे बढ़े तो रियूनाइट हो जाओगे। सीधा सा है यहाँ पे, फंडा ही प्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लाइंग इज रॉन्ग, यस। अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं अपने मन को समझाने के लिए, बहलाने के लिए, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सच्चाई का साथ रखिए, सच्चाई को काट छाट नहीं किया जा सकता, सच को मिटाया नहीं जा सकता। जो सच है वो है, प्यार है तो है और नहीं है तो नहीं है, साथ है तो है, कोई मिटा नहीं सकता, और नहीं है तो कोई बना भी नहीं सकता। तो सच ही है, क्योंकि सच ईश्वर है। तो झूठ ना बोलें किसी से भी, और वैसे भी झूठ बोलेंगे तो उससे आप अपने कर्मास क्रिएट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको हील करने में फिर टाइम लगेगा। नो योर इम्पोर्टेंस, किसी के भी जिंदगी में अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, पहचानिए। आर यू अ चेजर, आर यू चेजिंग समवन, या आपने अपनी इम्पोर्टेंस को देख लिया कि भाई मैंने 4 साल किया, मैंने 5 साल किया, अभी मेरे को अपने शो करना है। शो क्या करना है, अगर आप कर रहे हो अनकंडीशनल करो, तो वह एनलाइटमेंट की फ्रीक्वेंसी को क्रॉस कर जाता है। और अगर आप बिल्कुल ऐसा कर रहे हो ना, एक अटैचमेंट जो होते हैं ना, बड़ी बीमारी है ये। हद करना है कि वो एक भी कर दे और हम 1000 करने के लिए तैयार हैं, तो अति गलत है, यूनिवर्स भी नहीं करने देती है। ठीक है, क्योंकि मदर नेचर क्या है, इम्बैलेंस होने लगती है, आपकी अपनी लाइफ में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उससे आपको स्ट्रेस मिलेगा, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। अनकंडीशनल जो करेगा वो सेटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि उसका तो हो गया डिवोशन में कन्वर्ट। ठीक है, और जो ये सोचे कि मैंने ये किया और उसने इतनी बार में भी रिस्पॉन्ड नहीं किया, वहां दुख है। तो अपनी इंपॉर्टेंस को पहचानिए, और दूसरों की लाइफ में भी क्या, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में देखो कि आप खुद को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कहाँ कहाँ आपने अपनी खुशी का चुनाव किया है, अपने आप को आप कब कब कहाँ कहाँ चुनते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट सेल्फिश रीजंस, बिल्कुल भी नहीं। अच्छी जगह जहाँ एकदम सच्चे रहे हो, सेल्फलेस चीजें की हैं, और ऐसे समझो कि 10,000 बार कोई चोट पड़ी है, तो अब एक बार मनुष्य होने की निशानी है कि आपने अपने इंपॉर्टेंस को दिखाया बिना मटेरियलिस्टिक हुए। नेक्स्ट एनर्जी है सोल पर्पस। अगर आपको कोई सोल पर्पस दिया है तो आप सोल पर्पस पर लगें, काम करें, अच्छे से अपना एफर्ट्स डालें, बेस्ट दीजिए। सोल पर्पस अनलॉक करना चाहते हैं तो रीडिंग से भी पता चल जाता है। और सेकंड, ड्रीम्स में भी सोल पर्पस आता है, जो वाकई में लाइट वर्कर्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, टीएफ होते हैं। भाई सबसे बड़ा साइन है आपका कि आप पहले जो करके आए हो वही ड्रीम्स आपको इंडिकेट कर देता है, आपको साक्षात बोला जाता है यू आर हेयर फॉर अ रीजन, आप इस कारण से यहाँ पे, और चल लगो अपने काम पे, शुरू हो जाओ। ये है यहाँ पे सोल पर्पस। और जिसका कोई सोल पर्पस नहीं, उसका हमेशा एक सोल पर्पस होता है, हमेशा सोल पर्पस होता है अपनी सोल की ग्रोथ करना, अवेकनिंग से होके गुजरना, नेक्स्ट क्लास में पहुंचना और डिवोशन तक पहुंचना, जिंदगी की हकीकत से आमना सामना करना। वो क्या है, वो है परमात्मा। अलाइन विद द कॉस्मिक एनर्जी, तो अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइनमेंट में लेकर आइए, आप देखेंगे कि दुनिया बदल गई है। हर चीज में इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो अगर कुछ लगता है कि ये चीज नहीं हो सकती है, कब होगी, कैसे होगी, तो अपने आत्मा की आवाज को सुनिए और फिर से शुरू करिए, क्योंकि उसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज आपके लिए अभी भी मौजूद हैं। सो गाइज, ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।